नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस के अग्रवाल है। मैं एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पैदाइश गांव की है, परवरिश भी गांव में ही हुई और सारी स्कूलिंग वहीं पर हुई। हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। और कहते हैं कई बार छोटे होने का वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको हर वो चीज़ मिलती है जो बची कुची होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और चूँकि हमारा जो बिज़नेस है वो एक शॉप मेडिकल स्टोर फादर ने स्टार्ट करी थी आज के करीब 62 ईयर्स बैक, अभी जुलाई में 62 साल हो जाएंगे। और उसी शॉप पे हमारे यहाँ सिस्टम यही था कि स्कूल जाओ, लौट के आओ और आकर के शॉप पे बैठ जाओ। सो नॉर्मली जो मेरे फ्रेंड्स होते थे वो छुट्टियों को एंजॉय करते थे, शाम के समय को एंजॉय करते थे, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बचपन में बताने लायक जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो। लोग बचपन की ख्वाबों को, यादों को सजो करके रखते हैं। तो यादों के नाम पर मेरे पास में जो छुट्टियाँ होती थी, जब नानी घर जाते थे, इलाहाबाद में नानी का घर था, वहाँ हम सारे लोग इकट्ठा होते थे। वही जो 1-1.5 महीने का पीरियड होता था, वही थोड़ी सी यादें होती थी। और वहाँ जाके भी बड़ा खलता था कई बार, क्योंकि नानीगढ़ शहर में था और जो बाकी मौसी लोग और मामा के बच्चे थे वो सब शहरों में पढ़े थे, कॉन्वेंट के पढ़े थे। हम प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ के निकले हैं। इवन 6ठी क्लास में हमें ABCD इंट्रोड्यूस कराई गई थी, तो एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग के साथ बड़े हो रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपके सामने कॉन्वेंट वाले करूँ तो किस तरीके से आपको फील कराते हैं कि आप कहाँ से निकल करके आए हो। इनफैक्ट नानी घर में उस तरफ हमें अभी भी हम लोग को गाँव वाले ही बुलाते हैं, ये डिजिग्नेशन है। तो शुरुआत यहीं से हुई थी। कॉलेज करने के लिए पहली बार लखनऊ आया था, जब सो एक्साइटेड कि मैं लखनऊ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। पर क्लियर मैंडेट था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस आकर के उसी दुकान को, उसी पैतृक बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आई वाज नेवर गुड स्कॉलर। मैं पढ़ने में कभी अच्छा नहीं रहा, मैं किसी भी चीज़ में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जरूर था, पर वो इंटरेस्ट लेवल तक ही था, वो कभी वो करियर की तरफ बन नहीं सकता था। और जिस दिन मैंने कॉलेज फाइनल ईयर का एग्जाम दिया था, मेरे को पहले बोल दिया गया था कि रूम का रेंट पे करो और बिस्तर बंद उठा करके वापस चले आओ। सो आई टुक द बस एंड वेंट बैक और जाकर के मैं शॉप पर बैठ गया था। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। पर कहते हैं इफ यू डोंट हैव ए प्लान यू आर पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस प्लान, एंड आई वाज पार्ट ऑफ माय फादर्स प्लान। और जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, चलती रही। कशमकश काफ़ी थी, फ्रस्ट्रेशन बहुत थी, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। 2-3 साल गुजर गए, बहुत यंग एज में इनफैक्ट मेरी शादी हो गई थी। आई वाज दैट टाइम 23 ओनली। और शादी जहाँ से हुई वो भी एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली है, कप्तानगंज करके एक छोटा सा टाउन एरिया है। और उनके यहाँ भी बिजनेस है। हमारे परिवारों में ज़्यादातर बिजनेस ही होते हैं। जॉब का कल चलन तब भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इवन जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं वो जॉब की तरफ जाते हैं, वरना बिजनेस ही करते हैं। कई काम बदले। फार्मास्यूटिकल रिटेल से स्टार्ट किया, मन नहीं लगा तो फादर ने फिर मेरे को एक अलग डिवीजन स्टार्ट कराई FMCG की, उसमें स्टार्ट किया, उसमें काम किया। मज़ा नहीं आ रहा था तो उसको चेंज करके होलसेल में कन्वर्ट किया, उसमें भी आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो फिर एक और भाई साहब को उसी समय कुछ ख्याल सूझा था कंप्यूटर लाने का, और हम उस समय कंप्यूटर बिजनेस के अंदर में चले गए। ये 98-99 स्टार्टिंग की बात है। और वो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पर कि मैंने एक्चुअली इंजॉय करना शुरू किया। उस समय कंप्यूटराइजेशन हो रहा था बैंकों का। वी आर एक्सट्रीमली बिजी। मेरे पास स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, हमारे अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स थे, और डे नाइट हम उसी के अंदर लगे थे। उसको ग्रो कराने के बारे में सोच रहे थे कि इसको कैसे बड़ा करें। मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड ने उनको अप्रोच किया था, पर वो चूंकि बिजी थे तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ तुम देख करके आओ, है ना। कहते हैं भगवान ने जिसे देना होता है देता वो सही है, और शायद वो मुझे देना बता था और मैं देखने चला गया। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, कॉमन सेंस का आइडिया है। और मैंने लौट के भाई को बताया कि बात तो ठीक है। तो भाई ने बोला ठीक है तो तुम कर लो। दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। मैंने करना शुरू किया, पर वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। चूंकि हम निकले थे हार्डकोर सेल से, तो कभी लगता था कि बिजनेस सेल्स का है, कभी लगता था कि बिजनेस मेंबर बनाने का है। और इसी तरीके से ओयापुर में 2-3 साल निकले, और फाइनली आई लैंड अप जाकर के यहाँ पर जाकर मुझे लगा कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। हमारे बिजनेस में सेठ जी कहते हैं, हमारे बिजनेस में लोग आते हैं, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है। और यहाँ पर घूम घूम के लोगों से मिलना, घूम घूम के लोगों को कन्विंस करना, नॉट माई कप ऑफ टी। और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फील होता था, इवन मेरी फैमिली वालों को बड़ा बुरा लगता था। एंड आई लेफ्ट इट एंड वेंट बैक टू माई बिजनेस। और जाकर के वापस उस काम में मन लगाने की कोशिश करी, बट मन नहीं लगा। क्योंकि ये जो पीरियड मैंने 2-3 साल का गुजारा था इस इंडस्ट्री के अंदर में, इनफैक्ट आई एम सेकंड टाइमर, तो आई मस्ट टेल यू, उस 2-3 साल के पीरियड में मैंने बहुत कुछ देखा था। जो हमारे बिजनेस में जितने पेन होते थे, यहाँ पर बात होती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बना हुआ है, लॉजिस्टिक्स, बैकएंड, पूरा जितनी चीज़ें हैं, जितना गवर्नमेंट के साथ में हैजल होती है, जितनी भी परेशानियाँ बिजनेस के जो पेन होते हैं, लेबर कॉस्ट, इन्वेंट्री, रहतिया हमारी भाषा में बोलते हैं, लीकेज, ब्रेकेज, एक्सपायरी, चोरी, कुछ भी यहाँ पर नहीं था। दिस वाज ए फेरी टेल, बट हुआ नहीं मेरे से। और जब मैं वापस अपने बिजनेस में गया तो मुझे वापस ये अपना बिजनेस खींचता था अपनी तरफ। 2 साल के ब्रेक के बाद में, बड़ी रिसर्च करने के बाद में, आई जस्ट फाउंड समवन। कई बार होता है ना कि हम इस बिजनेस के लिए लोगों को मिलते हैं, लोग कहते हैं हमें कन्विंस करो कि हमें क्यों करना चाहिए। आई टेल यू कि मैंने किसी को कन्विंस किया कि आप मुझे स्पॉन्सर कर लो, आपको मुझे स्पॉन्सर क्यों करना चाहिए। और जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, इज अ डायमंड इन दिस बिजनेस एज ऑफ नाउ, इन दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल के अंदर में फाइनेंस कंट्रोलर है इनफैक्ट। और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मुझे ये समझ आ गई थी बात की सी कि पैसे के बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा समझ किसी को नहीं होती।
आई रिक्वेस्ट, दिल्ली में रहते हैं, हाई प्रोफाइल अच्छी लाइफस्टाइल थी और हर वो चीज़ जो कि एक ड्रीम लाइफ होती है, कोई एस्पायर करता है, ऑलरेडी सब कुछ कर रहे थे वो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझसे पूछा भी था सवाल कि ऐसा क्या है इस बिजनेस के अंदर में जो कि आप इसको दोबारा से करना चाहते हो। तो मैंने बोला सर हमारे यहाँ सिर्फ डे टू डे की लाइफ है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है, पूरी जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही दादाजी करते थे, ऐसे ही भाई लोग करते थे, पिताजी करते थे, और वही जाकर के मैं भी फंस गया और मेरे को नहीं चाहिए। हमारे बिजनेस में अगर जाओ आप तो वहाँ पर बोलते हैं मरने का भी टाइम नहीं है। तो पूछो क्या पैसा है, तो अगला जवाब मिलता है कि जहर खाने के भी पैसे नहीं है। नाउ पॉइंट इज पैसा है लेकिन बुक्स में है, खर्च करने की परमिशन नहीं है। मेरे फादर ने 2800 रुपये से शॉप स्टार्ट करी थी, छोटी सी, बिजनेस बढ़ा, व्यापार बढ़ा, पैसे कमाए, उस दुकान को पक्का किया, उसको एक तल्ला ऊपर ले गए, फिर उसको बेसमेंट भी बना लिया, फिर पैसा आया तो पड़ोस की खरीद ली, फिर पैसा आया तो एक और खरीद ली। हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें हमारी मल्टीपल शॉप्स और मल्टीपल फर्में हैं। बच्चों की शादियां करी, जिम्मेदारी निभाई और पूरी जिंदगी ऐसी चली गई। मैंने कभी भी उन्हें एंजॉय करते नहीं देखा और सच कहूं तो मैंने कभी भी उनको अपने ऊपर पैसा खर्चा करते नहीं देखा। कंजूस नहीं है, पर जिम्मेदारियां इतनी थी कि वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही चलती थी पूरी जिंदगी। हमें तो खर्च करने बोलते थे पर खुद कभी नहीं किया। खुद नहीं करते थे तो हम भी सोचते थे कि जो जरूरी है वो करो। और हमारे यहाँ क्या सिखाते थे, पैसा है तो ढक के चलो, बुरे वक्त के लिए बचा के चलो। इनफैक्ट शुरू से हमारी ट्रेनिंग होती है कि पैसा हम क्यों कमा रहे हैं, बुरे वक्त के लिए कमा रहे हैं, ईश्वर ना करे कल को जरूरत पड़ गई तो, है ना। मारवाड़ी में एक और कहावत कही जाती है, शरीर में जब तक गर्मी है तब तक दम लगा के काम कर लो। अब माई पॉइंट इज कि शरीर में जब तक गर्मी तब तक दम लगा के काम कर लिया, खूब पैसे बना लिए। अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं तो उस कमाई हुए क्या करोगे क्या। और ये डायलॉग्स मुझे कंफ्यूज करते थे कि किस लिए, किस कॉस्ट पर हम काम कर रहे हैं, किस कॉस्ट पर हम पूरी जिंदगी अपनी दिए दे रहे हैं। और उसमें एक डायलॉग लिखा हुआ था कि केवल व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चीटियां भी हैं, सवाल है हम किस लिए व्यस्त हैं। एंड दिस थॉट ब्रोक इन मी की बात तो बिल्कुल सही है। वेयर वी आर गोइंग, कहते हैं आप गाड़ी कितनी भी तेज चलाओ, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीड गाड़ी की कितनी है। जिंदगी में कुछ ऐसे ही हो रहा था, कुछ भी हासिल नहीं था। बाहर निकलते थे सड़क पर तो करोड़ रुपए की कार चलाते भी लोगों को देखते थे, 10 करोड़ के बंगलों में रहते थे, हवाई जहाज से उड़ते हुए देखते थे, विदेश यात्रा करते हुए देखते थे। मन में सिर्फ ये थॉट आता था ठीक है, व्हाई नॉट आई। मेरी किस्मत में ऐसी खराबी क्यों है, अगर हवाई जहाज उड़ता है, हवाई अड्डा बना और कोई जाता तो हम क्यों नहीं जा सकते। और यही थॉट मुझे वापस से घसीट करके लाया। शुरुआत तो मुझसे एक ही चीज कही थी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, आपके एक्सपीरियंस की, लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको कुछ नई चीजें सीखनी है और उनको सीखने के लिए कुछ पुरानी चीजों को अनलर्न करना होता है। हमारी परेशानी क्या है, हम अपने पुराने उसी ज्ञान के आधार पर सब कुछ करना चाहते हैं। सो आइंस्टीन राइटली सेड, इफ यू कुड यू शुड, इफ डोंट देन चेंज। अगर उसी ज्ञान से जिंदगी बदल सकती होती तो बदलना क्यों नहीं होती। बट आई वॉज रेडी टू चेंज, आई वॉज रेडी टू लर्न। सपने बड़े बड़े थे, मैंने काम स्टार्ट किया, स्ट्रगल हुई, मन घबराता था बार बार। आप भी जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे दिल घबराएगा, एवरी अदर डे बुरे बुरे ख्याल आएंगे, क्यों ना आए, क्योंकि थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल है, हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से। लोग नेगेटिव होते हैं, किसी ने कहा लोग तो लोग ही होते हैं, है ना। वो आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ऐसी क्वेरीज लाएंगे कि एक बार आपको भी डर लगेगा। पर जब इस सिस्टम का पार्ट करोगे तो स्ट्रगल हुई, लेकिन अगर कोई चीज बिना स्ट्रगल के मिल जाए तो उसमें मजा ही क्या है ना। वाई तेंदुलकर बिकेम गॉड ऑफ क्रिकेट, क्यों बोला उसको, विराट क्यों बना। अगर इतना रोजी टेल की तरह होता कि कल सोए थे सुबह उठे और भगवान बन गए तो उसको कौन पूछता, फिर उसमें कहानी कहाँ होती। यानी कि गुड इन इंडस्ट्री रिवॉर्ड जो होते हैं, अगर आप उनकी तरफ फोकस करोगे और काम को जाओगे तो प्रोसेस कभी भी अच्छा नहीं होता। आप कहीं भी देखो, कहते हैं लेडी को जब लेबर पेन होता है 9 महीने बच्चे को कोख के अंदर में रखती है, वो पीरियड किसी को अच्छा नहीं लगता, पर रिवॉर्ड पे निगाह होती है कि 9 महीने के बाद क्या होने वाला है, बच्चा बड़ा होकर कुल दीपक बनेगा। तो जब दिल घबराता था तो इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स नजर आते थे। सीनियर ने बोला ड्रीम बुक बनाओ, सीनियर ने बोला विजन बोर्ड बनाओ, सीनियर्स को बाहर जाते हुए देखते थे, विदेश यात्रा करते देखते थे। ट्रैवल वॉज माई हॉट बटन। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें जिंदगी में एक्चुअली चाहिए क्या है, हमें क्या पसंद है। कई बार लोग कहते हैं नॉट माई कप ऑफ टी, कह सकते हो, पर जब तक आपने पिया नहीं तब तक आपको क्या पता कि मेरे लिए है कि नहीं है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल जरूर था। एक बार जब मैं अपने अपलाइन से शेयर कर रहा था, उन्होंने पूछा व्हाट्स योर ड्रीम, तो मैंने कहा सर मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो उनका विदेश में कहाँ जाना चाहते हो। तो आई वॉज लाइक सो इनोसेंट कि मैंने कहा सर कहीं भी चला जाऊँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कभी भी कहीं नहीं गया। मैं बाहर मिलता हूँ लोगों से इस तरीके के। कई बार हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी सब कुछ सपना नहीं होता, छोटे छोटे सपने भी बहुत बड़ी चीज होते हैं। पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में फंस करके, अपनी जरूरतों में ही फंस करके, इवन सच कहो तो अपनी जरूरतों को ही हमने सपने की तरह ले लिया है। पूरी जिंदगी के अंदर, लाइफ स्पैन के अंदर में इंसान का एक ही ख्वाब रह जाता है, एक ठीक सी गाड़ी हो, 4 पहिए की, कोई भी हो चलेगा, एक अपना घर हो, घर पे छत हो और जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल रही हो। दिस इज नॉट लाइफ। जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ खाना कमाना और मर जाना ही नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। पर इस बिजनेस में जब आया तो ख्वाब देखने की ताकत मिली, पता लगा कि सब कुछ किया जा सकता है।
मैं अगर अपने बारे में बात करूं, आई वॉज वेरी टिमिड पर्सनैलिटी। कॉलेज में मैं कभी भी फ्रंट में नहीं रहा, मैं हमेशा बैक बेंचर हूँ, मेरी हाइट भी कम है, तो मैं सबसे पीछे बैठता था छुप करके। अक्सर टीचर को पूछना पड़ता था कि अग्रवाल क्लास में है कि नहीं है, इट्स लाइक दैट। पर इस बिजनेस में परेशानी क्या थी, इसमें आपको लोगों से इंटरेक्ट करना था। आई वॉज नेवर पीपल पर्सन, और मैंने कभी कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया भी नहीं था। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और मैं लूजर भी था, क्योंकि मैं एक बार बिजनेस में फेल हो चुका था। पर ये चीजें कैसे दूर हुई? देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली बिजनेस क्या है? ये 4 चीजों की पार्टनरशिप, और हमें कभी समझ में नहीं आती। आप वो बाहर जाकर के मिलोगे, मैंने उसको देखा, उसका नहीं चला, उसका नहीं चला, क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत सारे लोग तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलते थे, पर क्या सारे इक्वली सक्सेसफुल हो गए? क्या सब में वो एटीट्यूड था? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो हजारों लोग निकलते हैं, क्या सारे अनुपम खेल हो जाते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड। आप किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो? सपोर्ट सिस्टम को यूज किया। एमवे कॉर्पोरेशन क्या देती है आपको? अगर इस बिजनेस मॉडल की बात करें तो बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत ही सिंपल आइडिया है, और मेरे सीनियर कहते हैं इट्स आइडिया ऑफ कॉमन सेंस। और एट टाइम्स बिकॉज कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन अ कॉमन पर्सन, इसलिए लोगों को बात समझ में नहीं आती। हमारी शॉप पे क्या होता है, एंड कस्टमर हमारी शॉप पर आता है और आकर के प्रोडक्ट की डिमांड करता है, हम उसको एमआरपी पे सेल करते हैं। नो, हमारा होलसेल का भी बिजनेस है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, और हम पीछे होलसेल मार्केट से सामान लेके आते हैं। सो व्हाट दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट इज, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होती है, कस्टमर तक पहुंचती है, जितने लोग भी बीच में उसको हैंडल करते हैं वही बिजनेस करते हैं। दिस इज ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम, और ये हमारे यहाँ होता है। नाउ इस सिस्टम की परेशानी क्या है कि जब हम उस काम में लगे होते हैं तो हमें स्टाफ चाहिए, हमें स्टॉक चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ओवरहेड चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि मार्केट में रनिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं। बहुत सा पैसा हमारा डूब जाता है, जो कभी रिकवर होकर के नहीं आता। हर समय प्रेशर में काम करते हैं, और हमारे एक लैंग्वेज चलती है कि बिजनेस का मतलब क्या, करोड़ों लगाओ, लाखों कमाओ, तब कुछ हजार कमाओ। अभी मेरे ब्रदर ने रिसेंटली एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और 40 साल पुराना बिजनेसमैन अरब हॉस्पिटल लेने की स्टार्ट किया है उन्होंने, वो भी एक रेंटेड प्लेस के अंदर में स्टार्ट किया, और अभी स्ट्रगल चालू है। 4-5 महीने हो गए इसको इनॉग्रेशन हुए, और अभी हम एक ही बात हम लोग कह रहे हैं कि 2 साल अगर सर्वाइव कर ले गए, अगर 2 साल सर्वाइव कर ले गए तो उसके बाद में चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सो कहीं भी कोई चीज फ्री में नहीं मिल, नो फ्री लंचेस। आप बहुत पैसा लगाते हो तब आपको शुरू करते हो। ये इंडस्ट्री क्या बोलती है, ये जो बीच का पैसा जो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी पैसे को रीरूट करना है। अभी पैसे का साइज कितना बड़ा है अगर आपको समझ में आए तो, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जस्ट गो एंड रीड कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी, और वो क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेंट के हिस्से में दाहिनी तरफ पर जो लोग हैं, वो लोगों ने क्या किया, पहले वो मैन्युफैक्चरिंग में जाते थे, देन दे थॉट कि यार सारा पैसा तो बीच में सर्विस इंडस्ट्री में है, आओ चलो यहाँ भी पहुंच जाते हैं, और बड़े बड़े मॉल्स आने शुरू हो गए। आज देखो क्या हो रहा है। कुछ समय पहले आईटी के बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए, उन्होंने अकल लगाई, और वो एक ई कॉमर्स का छोटा सा गोला आ गया जिन्होंने सबको रिप्लेस कर दिया। पहले एक ऑप्शन आता था कि वो मिडिल मैन की मार्केट को मॉल्स ने खत्म कर दिया, फिर एक कैप्शन आया कि ये छोटे वाले गोले ने, ई कॉमर्स ने मॉल्स का दिवाला निकाल दिया। फिर आज स्थिति क्या हो गई, आप देखो कोरोना के समय में क्या हुआ। पिछले 2 साल के अंदर में सारी इंडस्ट्री जब चौपट होकर रखी थी, तो एक मार्केट थी जो कि दिन दूनी रात चौगुनी ग्रो कर रही थी, और वो इतनी ग्रो कर रही थी कि एक ई कॉमर्स पोर्टल का मालिक, जो कि इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो अपना पर्सनल स्पेसक्राफ्ट लेकर के अंतरिक्ष में जाता है। काम कुछ नहीं है कि वहां कुछ करना था, जस्ट है पैसा खर्च करने के लिए। जो ऑनलाइन वाले हैं बड़े बड़े लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफलाइन मार्केट में भी घुसना चाह रहे हैं। जो ऑफलाइन वाले हैं वो पैसा लगा के ऑनलाइन मार्केट में भी घुसना चाह रहे हैं। हाइब्रिड का जमाना, पहले से बात हो रही थी, कोविड के पहले उन लोगों ने सोचा था, विजनरीज थे, उनके मल्टीपल काम्स हैं। आज अगर एक बड़े घराने टाटा की अगर बात कर लो, तो उनके नमक, चाय पत्ती, पुल, हवाई जहाज, कपड़ा, मोबाइल, पेट्रोल, यू नेम द थिंग एंड थिंग इज देयर। और उसके बाद भी वो रुके नहीं है, अभी रिसेंटली एयरलाइन खरीद ली। अब सोचो, एक ऐसा घराना, एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके यहाँ नमक भी बनता है और जिसके पास हवाई जहाज का भी काम है। और हम क्या सोचते हैं, अगर हम एक अदद नौकरी लेकर के, एक अदद दुकान लेके बैठते हैं, नहीं नहीं हमारा तो सब कुछ हो गया। ऐसे नहीं चलती जिंदगी। कहते हैं अगर आपके पास 57 अंडे हैं तो एक ही टोकरी में कभी नहीं रखने चाहिए, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। यू नीड टू क्रिएट सम ऑप्शंस। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम उसी में जा रहे हैं, अगर हमें इंजीनियर, कोई परेशानी नहीं है, पर सिर्फ एक थॉट सोचो कि व्हाट इफ अगर आपकी काम करने की क्षमता किसी कारण से ना रहे तो। कोरोना में क्या हुआ, मीडिया दिखाता था कि तालाबंदी हो गई, एक तरफ से मार्केट दिखाता सन्नाटा, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया तो किसका काम बंद हुआ, जितने डेली वेजर्स थे, जितने दिहाड़ी पे काम करते थे, जो नौकरी पे काम करते थे वो भी मरे, और जिनके अपने बिजनेस थे वो भी मरे। पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि मरी नहीं, बल्कि दुगनी तिगनी चौगनी ग्रो कर गई। ऑनलाइन इंडस्ट्री, राइट। सो अब अगर आज की तारीख में अगर हमें बिजनेस करना हो, नौकरी से तो पूरा पड़ता नहीं, तो क्या करें, वी नीड ऑल्टरनेट इनकम।
कहते हैं सपने पूरे करने के लिए हमें लेफ्ट ओवर मनी चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम चाहिए। जॉब से या अपने रेगुलर बिजनेस से जरूरतें पूरी होती, ख्वाब पूरे नहीं होते। ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी। उसके लिए हमें कुछ फर्क करना पड़ेगा। Why don't we think from celebrities? एक 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल्स के करियर स्टार्ट होते हैं और 30, 32, 34 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो अकूत पैसा कमा लेते हैं जब अपने करियर के पीक पर होते हैं। और उसी समय पर वो सही जगहों पर मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि 32, 34, 35 में जब वो रिटायर होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? इनटू 40s। तो इतने पैसे के मालिक होते हैं कि कुछ भी करें चाहे ना करें, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो काम करना बंद कर देते हैं, करते हैं। तेंदुलकर अभी भी करता है, ब्लॉगिंग करता है, ये करता है, ट्विटर पर है, कुछ करते रहता है। सुनील गावस्कर आज के 40 साल पहले क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, अभी भी कमेंट्री करते हैं। बट ये उनका पैशन है, उनकी मजबूरी नहीं है। सही एज क्या होती है जिंदगी को एंजॉय करने की, और वो जो सही एज होती है उस एज में हम क्या कर रहे होते हैं? कभी हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी हम टाइम के पीछे भाग रहे होते हैं, और दोनों की फाइट में मिलकर जब हेल्थ को खराब कर लेते हैं, फिर हम हेल्थ कहते हैं कि 45-50 साल की उम्र तक हम गधे की तरह काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और उसके बाद में जब हेल्थ खराब हो जाती है तो उसी कमाए हुए पैसे को डॉक्टर को दे आते हैं कि मुझे ठीक कर दो, मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे ठीक कर दो। क्या आयरनी है। और हम इतने बिजी हैं कि हम कभी भी नहीं सोचते हैं। तो पहले तो मेरा आपको सेशन स्टॉप एंड थिंक। आप जो भी कर रहे हो करते रहो, पर सिर्फ इतना सोचो क्या हम जिंदगी में जो चाहते थे वो हमको इससे हासिल है। अगर नहीं तो रुकने की, ठहरने की और सोचने की जरूरत है ना। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उसके पहले भी 35 साल तक मैं टूथपेस्ट यूज कर रहा था मल्टीपल ब्रांड्स के, पर ना तो कभी चवन्नी मिली और ना हवाई जहाज की टिकट मिली। पर मैं अगर बोलूं पिछले 14 साल से आई गॉट माई पासपोर्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। 2009 में मेरा पासपोर्ट बना। मैं भी बहुत जिद्दी था, बहुत बार लोगों ने कहा कि पासपोर्ट है तुम्हारे पास, मैंने कहा जरूरत ही क्या, जिस गली जाना नहीं वहां के बारे में सोचना क्या। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनके पास पासपोर्ट थे तो, और वो रखे रखे एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं करना, मेरा पासपोर्ट तो उसी दिन बनेगा जिस दिन मुझे जाना होगा। एंड 2009 में जब आई क्वालिफाइड माई फर्स्ट ट्रिप थ्रू एमवे और मुझे कॉल आई, तो मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था, और बाद में मैंने तत्काल में पासपोर्ट बनाया फ्लाई करने के जस्ट 2 दिन पहले। एंड इफ आई टेल यू कि पिछले 12-13 साल के अंदर में मेरा एक पासपोर्ट पूरी तरह भर चुका है और दूसरा पासपोर्ट भरने की तैयारी में है। कोविड के जस्ट पहले हम लोग फ्लाई कर रहे थे, और कोविड के दरमियान अभी हम लोग दिसंबर में अंतालिया में थे, और अभी पिछले महीने हम लौट के आए हैं अबू धाबी से। एंड वी आर रेडी टू फ्लाई टू बाकू दिस ईयर। ये सब कैसे हो पाया? और मैं वो लड़का हूं जिसको एक्चुअली पासपोर्ट और वीजा में कोई डिफरेंस पता नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है कि आप कितना पढ़ करके आए हो? क्या फर्क पड़ता है कि आपके प्लास्टिक कार्ड पर लिखा हो क्या लिखा हुआ है? क्या फर्क पड़ता है कि आपने घर के बाहर नंबर प्लेट पे क्या लिखा, नेम प्लेट पे क्या लिखा रखा है? द आइडिया इज, क्या आप वो चीजें हासिल कर पा रहे हो जो आप एक्चुअली पाना चाहते थे? ये बिजनेस आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है। मेरे जैसे लोग क्यों कर पाए इसको? क्या मेरा कमाल है? नॉट एट ऑल। लेट मी वेरी ऑनेस्ट, अगर आज मैं जो भी कुछ हूँ आपसे स्क्रीन पर अगर बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर मेरा ही रोल होता तो मैंने पहली बार में कर लिया होता। एक्चुअली दिस ऑल बिकॉज ऑफ एंड द कोचेस जो मेरे पीछे थे। जब मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था, उनको मेरे पे ट्रस्ट था। जब मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हमेशा एक ही बात करते थे, एसके यू कैन डू इट, एसके यू कैन डू इट। उनका हाथ पकड़ पकड़ के आगे चले, वो विश्वास आगे की तरफ लेकर के गया है। छोटे छोटे स्टेप्स, वो जो ग्रूमिंग हुई है, हजारों केस स्टडीज। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि जी हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, खाली ग्लास से क्या गिरेगा? अगर गिलास को आधा भर दो तो गिराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर गिलास पूरा भरा हुआ ऊपर लबालब तो उसको छुओगे ना तो भी कुछ न कुछ छलक जाएगा। सो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो एम्प्टी ग्लास की तरीके से हो, कुछ नहीं होने वाला। सो इंफॉर्मेशन गिव्स यू नॉलेज, नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, उसी कॉन्फिडेंस से पोस्चर आता है और उसी से आपको रिजल्ट्स आते हैं। कई बार हम लोग को लोग देखते हैं तो कई बार कहते हैं कि जी आप तो कर सकते हो, अब आप तो इस लेवल पर हो, आपके पास तो दिखाने बताने के लिए बहुत कुछ है। गलतफहमी का शिकार हो आप। ये लेवल तो आज आया जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, पर ट्रैवल में आज के 12-13 साल पहले कर रहा था जब मैं फाउंडर प्लेटिनम हुआ था 2009 में। अभी मैं 12वीं-13वीं ट्रिप अपनी एमबीए से लेकर के आया और मैंने और दुनिया भर की ट्रिप्स करी। मैं 15-18-20 बार में फ्लाई कर चुका हूं बाहर, ओवरसीज। उड़ना बड़ी बात नहीं है, बड़े सारे लोग जाते हैं, पर एक चीज होती है कि आप अपने पैसे से जाओ, और एक चीज होती है कि आप रिवॉर्ड के तौर पे, अचीवमेंट के तौर पे जाओ। एक चीज होती है कि कंपनी आपको भेजे तो, पर आप 24 घंटा वहां पर लैपटॉप खोल करके मेल्स को एक्सेस करते रहो, हर समय प्रेशर में रहो, कॉन कॉल पे रहो। और एक तरीका वो होता है जो हमारा होता है। मेरा रिकॉर्ड है, मेरी टीम के लोग जानते हैं, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई करता हूँ मेरा फोन उसी समय एयरप्लेन मोड पे चला जाता है, और जब मैं हिंदुस्तान लौट के आता हूँ तभी वो एयरप्लेन मोड से हटता है। पुराने जमाने में तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था, अभी व्हाट्सएप है, पर मैं ना मैं कॉल करता हूँ ना मैं कॉल्स लेता हूँ। मैं सिर्फ अपनी तस्वीरें और वीडियो खींच करके लोगों को वहां से पोस्ट जरूर करता हूँ।
हमारे फाउंडर का नाम है जिम एंड नैंसी डॉनर, दे ओन एयरक्राफ्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, इफ दे कैन व्हाई नॉट यू? If people like Sushil and Rashmi Pachananda, मर्चेंट नेवी कैप्टन, अमित नारती सोंदी ओरेकल के अंदर में, पीपल लाइक खुशरू पटेल, इतने मैं अगर आपको नाम गिनने शुरू करूं, ऐसे ऐसे लोग जो ड्रीम लाइफ एस्पायर कर रहे थे, जिनके पास वो सब कुछ था। मेरा ड्रीम था कि मैं विदेश जाऊं और वो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड थे, उनका वहां घर था, किसी का मेलबर्न में, किसी का सिलिकॉन वैली में, किसी का सिडनी के अंदर में, वो ड्रीम कार चला रहे थे, स्पोर्ट्स कार चला रहे थे, सब कुछ था उनके पास। अगर इस तरह के लोगों को ये बात समझ में आई कि कुछ है इसके अंदर में, तो रिसर्च का काम छोड़ो, हमारे जैसे लोगों ने कर लिया है, आप मत करो। आप सिर्फ ये सोचो, क्या जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हो? क्या कोई और मौका है आपके पास इसके अलावा? है ना? अगर कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ एक केवाईसी करा करके इस इंडस्ट्री का पार्ट बन करके आपको वो सारे राइट्स मिलने जा रहे हैं जिससे कि आप इस इंडस्ट्री को पूरा एक्सप्लोर कर सको और सारे रिवॉर्ड्स को अचीव करो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? 1998 में हमने एक फ्रेंचाइज लिया था, एक एजुकेशन इंडस्ट्री का एक वो ब्रांड, बड़ा ब्रांड था। उस जमाने में टियर 3 सिटी के लिए 3,20,000 रुपए हमने खर्च किए थे। आज के 25 साल पहले के 3,20,000 रुपए आज के 50 लाख रुपए के बराबर होंगे, और हमें 3 साल लग गए थे उस कॉस्ट को रिकवर करने में। आज कई बार क्या होता है कि जो चीज फ्री में मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ देना नहीं होता, हमारा कुछ लगता नहीं है, तो कई बार ठीक है किसी ने कह दिया तो हम उसको एहसान करते हैं अगर हम ज्वाइन करते हैं तो। इट्स नॉट लाइक दैट। फ्री में मिल गया है पर ये करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, इसको फ्री की तरह मत कीजिए। यहाँ से आपके सपने, आपके ख्वाब पूरे होते हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन था, बैठे थे, ऐसी बात हो रही थी, वो कुछ उसने ऐसे इमोशनल बोल दिया कि पापा जब हमारी शादी हो जाएगी हम चले जाएंगे, उसके बाद अगर आप घर लोगे तो फिर हम उसको कैसे एंजॉय करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, कितना सेटिस्फैक्शन है मुझे। उसने बोला, 2 बेटियां हैं मेरी, मल्लिका एंड मेघना, आपस में बात कर रहे थे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं वहां से निकला और एक अपार्टमेंट में मैंने काफी पहले घर देखा था, कच्चा पक्का था, लू ना लू, मैं किराए के घर में रहता था, अभी भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि मैं कहाँ जाके रहूंगा। कभी लगता था दिल्ली बसूं, कभी लगता कहीं बसूं, और अगर अपना घर होता है तो आदमी एक जगह बंध जाता है, वरना मस्ती करो जहां मर्जी वहां जाके रुको। सो आई नेवर थॉट, बल्कि मैं और एसेट क्रिएशन में बिजी था। पर बच्चों की बात से मुझे लगा कि इनकी बात में दम है, मैंने जा करके देन एंड देयर उसी दिन वो प्रॉपर्टी को बुक कराया और उनको चेक काट करके पकड़ाया। और जब मैंने बच्चों को बुलाया सरप्राइज में वहां पर, दे वर सो हैप्पी। उस समय उनके फेस पर जो फीलिंग आ रही थी मेरे लिए, दैट वाज माय अचीवमेंट। जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस लेवल की प्रॉपर्टी में जाऊंगा। अभी हमको सितंबर अक्टूबर में पोजीशन मिलेगा, उसके बाद भी हमारा प्लान है कि उसको जब ले ही लिया है तो फिर कायदे से होना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, सवाल इस बात का है कि आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो, क्या आप उसको अपनी मर्जी से खर्च कर पा रहे हो। सवाल इस बात का नहीं कि आपकी गाड़ी कितनी लंबी है, सवाल इस बात का है कि करोड़ रुपए की गाड़ी तो नीचे खड़ी है पर क्या आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो। इतनी गर्मी के अंदर में क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं है नैनीताल तक जा सकें, सोचने का सवाल है। अभी हम जिस प्रॉपर्टी में रुके थे, रिट्स कार्ल्टन में कंपनी ने हमें रुका था, इमिरेट्स पैलेस के अंदर में गाला नाइट हो रही थी, सेलिब्रिटी सिंगर्स वहां पर आए हुए थे। इसके जस्ट पहले हम लोग रेगनम कार्या में रुके थे, जहां पर G20 समिट में 20 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष जाकर के रुके थे। क्या अपने पैसे से कोई चीजें करता है? मे बी आप कर लो, आई डोंट नो, पर मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग, जो CEO लेवल के लोग होते हैं, वो ट्रीटमेंट जिनको मिलता है, वो ट्रीटमेंट यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, पिछले 12-13 साल से कर रहे हैं। कोई बहुत कठिन काम नहीं करना है, कोई चंद्रमा से लोग नहीं लाने हैं। कई बार जब इस बिजनेस की बात होती है ना, हम तो किसी को जानते ही नहीं है। फोन में कितने नंबर हैं? 2000। पर जब लिस्ट बनाने की बात करो, हम तो किसी को जानते ही नहीं है। या अगर लोग निकालेंगे तो ऐसे छांट करके निकालेंगे जिनको अपने बगल में खड़े करना पसंद नहीं करते। या कई बार बोलेंगे ऐसा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो खाली है, चलो उससे बात कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी गुड पीपल, वी आर लुकिंग फॉर एम्बिशियस पीपल, वी आर लुकिंग फॉर शार्प स्मार्ट यंग प्रोफेशनल्स। मैं अगर आपको कोविड के दरमियान की बात बताऊं, अभी जब सारे बिजनेस ध्वस्त हो रखे थे, लोग कंफ्यूज थे कि क्या होगा, कुछ पता नहीं था कि क्या होगा इस बीमारी के बाद, हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। अगर मैं उस पीरियड की बात करता हूं, आई ब्रोकन 2 प्लैटिनम्स एंड 3 फाउंडर प्लैटिनम्स। सितंबर 2020 में मेरे ब्रदर को कोरोना हुआ, मेरे भतीजे को कोरोना हुआ, अक्टूबर में मेरे फादर को कोरोना हो गया, नवंबर में जब वो रिकवर कर रहे थे तो दिसंबर में मुझे कोरोना हो गया। सीवियर लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, आवाज बंद, सब कुछ बंद। कोरोना के समय में क्या स्थिति हो गई थी? छुआछूत की बीमारी की तरह थी। ये बिजनेस को क्या बोलते हैं? हाई टच का बिजनेस है। अब कोरोना की वजह से आप किसी से मिलते नहीं, आप किसी को टच नहीं कर सकते। अब वोकल कॉर्ड में चैलेंज, लंग इन्फेक्शन हो गया तो आप बोल नहीं सकते। जिस पीरियड में मेरे साथ इस समय ये हो रहा था, उस समय मेरा बिजनेस 3 गुना ग्रो कर गया। ये सब तरफ से प्रूवन है। एक कंपनी जो 17-18 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर में प्लांट लगाती है, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है वर्ल्ड वाइड,
700-600 करोड़ रुपए उन्होंने अभी अभी कोरोना के टाइम में और इसको डिजिटल करने के अंदर में खर्च कर दिए हैं। इनकम्स की अगर बात करूं तो जो इनकम मेरे को सिल्वर के लेवल पे मिली थी, आई टेल यू, आज की तारीख में 15% के ऊपर में वो लेवल इनकम मिल रही है कंपनी, और अभी इन्होंने इसको और खूबसूरत कर दिया है ना। अभी आप सोचो इस चीज को कि जो बेहतरीन चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से कंपनी ने कोर प्लस के अंदर में जो चीजें करी हैं, कोविड कितना कुछ सिखा गया हमारे को। अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों के अंदर में जिंदगी की परिभाषा ही पूरी तरीके से बदल गई। जो चीजें उसके पहले बड़ी होती थी, जबरदस्त है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लोग पूरी तरीके से मतलब 50-50, 60-60, 100 साल पुराने बिजनेस पूरी तरह ध्वस्त हो गए। जिनको लगता था कि हम सब कुछ कर लेंगे, आज की तारीख में दे आर नोवेयर। आप कल्पना करो, जिसके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था और उसके साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आज उस परिवार की स्थिति क्या होकर रखी हुई है। सबसे पहला लेसन कोविड ने क्या दिया? क्रिएट ऑप्शंस, क्रिएट ऑप्शंस। केवल एक इनकम अगर आपकी उपस्थिति पर ही निर्भर है तो हमेशा खतरे में है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपका प्रोफेशन क्या है, सवाल इस बात का भी नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, सवाल इस बात का है कि व्हाट इफ किसी कारण से अगर आप काम करने की स्थिति में नहीं रहे तो उसके बाद क्या होगा, है ना। अभी कंपनी ने जो कोर प्लस लॉन्च किया है, मैं जरूर कोर प्लस के बारे में बात करना चाहूंगा। और अभी कंपनी, हम अबू धाबी में थे, उसी समय कंपनी ने इसको फिर से मोनेटाइज कर दिया। मल्टीप्लायर्स, बाहर सैलरी कट्स हो रही है, डाउन साइजिंग हो रही है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, रियल एस्टेट नीचे जा रही है, और ये कंपनी क्या करी है, इनकम्स को बढ़ाती जा रही है। पहला मल्टीप्लायर इन्होंने लगाया आज के करीब 4 साल पहले, 2018 में इन्होंने पायलट लॉन्च किया था, और उसके बाद में अभी जब इस समय चीजें सारी बिगड़ रही थी तो ग्रोथ पार्टनर्स की कंपनी पार्टनरशिप की बात करती है। बाहर क्या होता है, बाहर विन लूज मॉडल है, बाहर दूसरे को गिरा करके जीते हैं, ये कंपनी कहती है आप जीतोगे तो हम जीतेंगे। सारा गेम पलट करके रख दिया है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा इतनी इतनी इनकम बढ़ गई है, अब तो ये तो बड़ा खूबसूरत हो गया। मैंने कहा खूबसूरत तो पहले भी था, जब हमने ज्वाइन किया था तो 44 रुपये में एक डब्बा मिलता था, हमको तो तब भी खूबसूरत दिखता था। पर हाँ, ये तय बात है कि अभी जैसे कहना कि बर्फी पर बर्फ लग गई हो चाहती थी। नाउ दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस? दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। आज की तारीख में हमारे अपलाइन डबल डायमंड कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ना कि अभी आपका प्रोडक्ट कम है, क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 1000 प्रोडक्ट आ जाएंगे तो, अगर आपके नेटवर्क में एक व्यक्ति भी नहीं है तो। आप कल्पना करो, अगर आपके नेटवर्क में 1 लाख लोग हैं, कंपनी के पास अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट भी है तो कितना वॉल्यूम आने वाला है। ये सोच बदलने का बिजनेस है। कई बार हम अपनी सोच को नहीं बदल पाते और हम अपने उसी 550 ग्राम के दिमाग को लेकर के, अपनी उसी अकल को लगा करके 20-30-50 हज़ार रुपए कमाने वाले दिमाग से अगर 5 लाख रुपए कमाए जा सकते होते, अगर जिंदगी बदली जा सकती होती तो बदलना चुके होते। जस्ट थिंक लाइक दैट। विशेष मत कीजिए, अब तैयारी करते लोग इस बिजनेस को करने की, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मेरे भाई साहब तैयारी कर रहे हैं पिछले 15 साल से, बस थोड़ा सा रुक जा, बस थोड़ा सा रुक जा, बस बड़ी बेटी की शादी कर लूँ, बड़ी की शादी हो गई, बस छोटी की शादी कर लूँ, उसकी भी हो गई, तीसरी की शादी अभी होने जा रही है 25 तारीख को। क्या उसके बाद भी काम रुक जाएगा? नहीं, बेटे को सेटल करना है उसके बाद में, फिर अभी जो नया हॉस्पिटल खोले हैं अभी उसकी सब कुछ चलना है। ऐसे ही जिंदगी बीती जा रही है। मुझसे उम्र में कम से कम 10 बरस बड़े हैं, पर कहो जिंदगी में क्या होगा, अभी तक सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी हुई हैं। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारियां पूरी करना बुरी बात नहीं है, पर जिम्मेदारियां पूरी करते करते ही दुनिया से चले जाएं, इसमें कहाँ की इंटेलिजेंस है। 35-40 साल तक एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे खत्म हो जाओ और फिर पीएफ के पैसे को भी जोड़ करके इसलिए रखो कि बुढ़ापे में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। पहले तो सरकार पेंशन देती थी ना, अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया। अभी क्या बोलते थे पहले, सरकारी नौकरी में पक्की नौकरी कच्चा काम है। सरकार भी स्मार्ट हो गई है, वहां पर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से चीजें शुरू हो गई हैं। जबरदस्ती वीआरएस देकर के बाहर निकाल दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का हाल आपको अपने आप पता है, बिजनेस के दर्द आपको अपने पता है। बिजनेस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी में ठीक है, जाएगा तो मालिक का जाएगा, हम तो कहीं और कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। पर बिजनेस के अंदर तो सब कुछ अपना दांव पे लगा होता है। किराए की जिंदगी की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। कहते किराए का घर और किराए की जिंदगी। नौकरी मतलब किराए की जिंदगी। आई विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में क्यों दें? क्यों दें? कोई इंडस्ट्रीज हमारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार क्यों होगा? हमारी कंपनी हमारी जिंदगी और हमारे सपनों के लिए जिम्मेदार क्यों होगी? हम खुद क्यों नहीं हो सकते? वाई नॉट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? हम क्यों नहीं 25, 30, 35 साल की उम्र में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं? आज अगर खरीदने बेचने की बात होती है तो लेट मी टेल यू, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में जितना पैसा प्रमोशन के अंदर में है, शाहरुख खान एक ब्रांड को इंडोर्स करता है, 30-40 सेकंड का ऐड करता है और वो उतने पैसे कमा लेता है जितना उसको बेचने वाला 20-30 साल में नहीं अर्न कर पाता। तो बताओ ज्यादा पैसा कहाँ है? नो, व्हाट दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट इज, आपको सिर्फ ब्रांड को इंडोर्स करना है। अब हम शाहरुख तो है नहीं, कोई पीछे बड़ा ब्रांड 20-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट तो है नहीं क्योंकि कंपनी उनको हायर करेगी। आज मैं जाकर के अगर बोलता हूँ किसी कंपनी को कि आप उनको 5 करोड़ रुपए देते हो, मैं आपका ऐड 50 लाख में कर दूंगा, चलो छोड़ो मैं 5 लाख में कर दूंगा,
अच्छा रहने दो, मैं 50,000 में भी कर दूंगा, तो भी क्या मुझे ऐड देने वाले? नहीं, क्योंकि मेरा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, मैंने कुछ ऐसा स्थापित नहीं कर रखा है। बट ये इंडस्ट्री क्या बोलती है कि आपने कुछ भी किया या नहीं किया है, अगर आप 10, 20, 50 लोगों को जानते हो, अगर आपके फोन में कुछ नंबर भी अगर सेव हैं, अगर आप कंज्यूमर हो, अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो, हम कंज्यूम करते हैं और हम शेयर करते हैं, और हम क्या करते हैं, फोन में 75 ऐप पड़ी हुई हैं, क्या बोलते हैं, यूज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, यही तो करते हैं। हम सबका बिजनेस बढ़ाने में लगे हैं, है ना। हमारे अपलाइन डबल डायमंड कहते हैं कि 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक वो जिनको टेक्नोलॉजी यूज करती है, दूसरे वो जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जिन्हें टेक्नोलॉजी यूज करती है वो कितने 95% रात दिन आंखें फोड़ रहे हैं लैपटॉप पे और फोन के ऊपर में, इसकी ऐप, उसकी ऐप, इसका सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन। 5% लोग वो लोग हैं, 5 भी नहीं बल्कि बहुत थोड़ा परसेंटेज ऐसा है, जो उस ऐप को क्रिएट करते हैं और उसके क्रिएशन से दे आर मल्टी बिलियनियर्स। मोबाइल फोन तो वही है, आपकी सोच क्या है, आप उससे आंख खराब कर रहे हो, रेडिएशन के खतरे को झेल रहे हो, या उसी मोबाइल फोन से करोड़ों लोगों की कायनात क्रिएट कर रहे हो। सिर्फ सोच का फर्क है, सिर्फ सोच को बदलना है। ये बिजनेस सोच से चलता है। क्या करना है, ट्रस्ट से स्टार्ट होता है, एक सपने से स्टार्ट होता है। क्या चाहिए आपको, ट्रेनिंग चाहिए थोड़ी सी, और क्या करना है, टीम गेम है। हमने आज तक हमेशा वन वर्क किया है, हम अकेले 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 करते आ गए, हमें जो मर्जी है हमने कर लिया। यहाँ ऐसे नहीं चलता। ये क्यों परेशानी होती है इस बिजनेस को करने में, ये थोड़ा सा भानुमति का कुंबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। मेरी टीम में अगर मैं बात करूं, आई एम मिडिल एज, आई एम टू जस्ट आई टर्न 51 डे बिफोर। मेरी टीम में 25-30 साल के लोग भी हैं, 18-19 साल के लोग भी हैं, 70-80 साल के लोग भी हैं। इवन मेरे बिजनेस में मेरी डॉटर भी है, और मेरे बिजनेस में मेरे बड़े ब्रदर भी हैं। मेरे बिजनेस में बहुत सारे बाप बेटी और पिता पुत्र के कॉम्बिनेशन है। अब आप सोचो, 2 जनरेशन से अगर एक साथ 40 साल की मदर से क्या सेम टोन में बात कर सकता हूँ? नहीं, डिमांड फर्क है। 60 साल वाला व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, और आज का 18 साल का 20 साल का यूथ अलग तरीके से सोचता है। सोच बदलनी, टीम को साथ में लेकर चल के सीखना है, थोड़ा सा सीखने के लिए तैयार होना है। तो अगर सारी मारधाड़ पैसे के लिए है और पैसा इस इंडस्ट्री में है, तो व्हाई नॉट। और ये पैसा किस पैसे से मिल रहा है? ये पैसा उस पैसे से मिल रहा है जो कि हमारा है पर हमारा नहीं है। इट्स लाइक एक बड़ी बाल्टी में हम पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो सैलरी हम ऊपर से डालते हैं, इनकम ऊपर से डालते हैं, और हम सोचते हैं बाल्टी भर क्यों नहीं रही है, क्योंकि बाल्टी के तल्ले में एक छेद है, और वो छेद क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर्स। समबडी सेड कि हमारी जो टोटल इनकम होती है पूरे महीने की, उसका 80 से 85% हमारे खर्च के नाम पे खत्म हो जाता है, और हम उसी बचे 15-20% के अंदर में अपनी जिंदगी को सेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इफ कि वो जो 80-85% जो हमारी वेस्टेज है, अगर वही हमारे लिए ऑल्टरनेट इनकम ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाए, और वहां से विल दैट बी गुड आइडिया। मेरे पिताजी गांव के प्रधान होते थे बहुत साल पहले, एक गोबर गैस प्लांट का प्रोजेक्ट लगा था। उसमें पूरे गांव में बड़ी गंदगी फैलती थी गाय भैंसों से, तो क्या बोलते थे, उसका सारा गोबर ला करके इकट्ठा करते थे, टैंक के अंदर में डालते थे, और उसकी गैस से बिजली बनाते थे। ये उस जमाने 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। यहाँ भी एग्जैक्टली वैसा ही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कचरे से सड़कें बना रहे हैं, न जाने कितनी वेस्टेज को कंपाइल करके क्या क्या हो रहा है। लोग कूड़े कचरे को यूज करके ऐप बना के करोड़ों रुपयों का व्यापार कर रहे हैं। सो अगर हमारे ही घर का पैसा जो कि हमारे घर से निकल रहा है, हमारी इनकम पर डेंटे पर किसी की इनकम है, अगर वही हमारे लिए इनकम में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। पर चूंकि बात सीधी सी है तो कई बार हमें समझ नहीं आती। वी लिव इन सो मच कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, हम तो इंजीनियर है ना, हम तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ करके आए थे, हमने तो बहुत कठिन कठिन सवाल सीखे थे, ट्रिग्नोमेट्री लगानी सीखी थी, डिफरेंशियल कैलकुलस सीखा था। तो हमसे कोई 2+2 सीखेगा, 2 पूछेगा, 2 सीधा जवाब कैसे देंगे? हम तो सोचेंगे ना 15 मिनट क्यों बोला था, कुछ इंटेलेक्चुअल आंसर देंगे। इतना इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। बदलाव का वक्त है। हम बैलगाड़ी से लेके हवाई जहाज तक आ गए, हवाई जहाज से लेके सुपरसोनिक जेट तक आ गए, सब बदल गया ना। राजदूत मोटरसाइकिल हमारे पिताजी ने खरीदी थी, आज की तारीख में चूंकि पहली गाड़ी थी तो हमने उसको बेचा नहीं है, पर हर होली दिवाली उसको बाहर निकाल के झाड़ पोत के किक मार के वापस खड़ी कर देते हैं। पर क्या आज उसकी रिलीवेंस है? क्या आज बजाज स्कूटर की रिलीवेंस है? कोडेक जिसका एक जमाने में पूरे मार्केट में 95% मार्केट पर शेयर था, क्या आज उसकी रिलीवेंस है? बताओ। बुश मर्फी किसी जमाने में अपट्रॉन वेस्टर्न हुआ करते थे, दिखते हैं कहीं? HMT की घड़ी दिखती है कहीं? ये बदलने को तैयार नहीं करते आपको, और जो नहीं बदले वो समय के साथ खत्म हो गए, खाक में मिल गए। नोकिया जैसी कंपनी को कम बैक करना पड़ा, सारा मार्केट शेयर उन्होंने लूज किया। ब्लैकबेरी जैसी कंपनी को अपने आप को चेंज करना पड़ा। अगर हम इतना समझते हैं कि हमारे फोन में समय समय पर ऐप अपडेट होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, किसी से पूछो अपग्रेडेड वर्जन, मुझे बताओ अभी जब 5G हिंदुस्तान के अंदर में आ जाएगा तो यही फोन जो आप हाथ में पकड़े हुए हो, क्या यही फोन काम करेगा? क्या इसमें नया सिम कार्ड लगेगा?
नहीं, पिछले 15 साल में हमने 25 फोन बदल लिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं करता सॉफ्टवेयर। हमें इतनी समझ है कि हमें समय समय पर नई ऐप्स और नए सॉफ्टवेयर को डालने की जरूरत होती है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर पैसा कमाने की बजाय एक ऐप आ गई है तो एक सॉफ्टवेयर को अगर अपने फोन में डालो, एक बगल में एजुकेशन सिस्टम को डालो, थोड़ा सा कनेक्ट होकर किसी को ब्राउजिंग कैसे होती है, इतना ही तो करना है। और क्या करना है? जबरदस्ती रॉकेट साइंस बना करके फंसे हुए हैं अपने अपने कन्विक्शंस में। जिंदगी सिंपल है, सफलता बहुत सरल है, प्रोवाइडेड कि हम सिद्धांतों को फॉलो करें। ये टीम गेम है, आप अकेले नहीं हो, ये पार्टनरशिप है। कॉर्पोरेशन आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी जो आपने अनाउंसमेंट देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो अंत नहीं है। द बेंड इन रोड इज नॉट द एंड इन रोड। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। पर उस वक्त का इंतजार मत करना जब सारे अनाउंसमेंट आकर के खत्म हो जाएं, क्योंकि खत्म कुछ नहीं होने जा रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है। दिस इज एमवे 3.0। ये एमवे का लेटेस्ट नया वाला वर्जन है। आओ इस वर्जन को साथ साथ लेकर के चलते हैं। लाइफ इज टू गुड, वी आर एंजॉयिंग एवरी अदर डे। इस बात से मैं ये नहीं कहने जा रहा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, पर मैं ये जानता हूं कि मेरे पास मेरी लाइफ का टोटल कंट्रोल मेरे हाथ में है। आई डू थिंग्स व्हेन आई वांट, आई डू व्हाट आई वांट टू डू, है ना। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप इस बिजनेस के अलावा और क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ इस बिजनेस के अलावा कुछ और करता ही नहीं। नहीं, कुछ तो करते होंगे। मैंने कहा सोता हूँ या क्रिकेट देखता हूँ। नहीं, इसके अलावा आप और क्या करते हो? क्योंकि उनको रजिस्टर ही नहीं होता कि इस बिजनेस से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, इसी से काम पूरा पड़ जाए। आप नहीं समझा सकते लोगों को। मेरे परिवार में, खानदान में सब मिला दो, नाना दादा परिवार को 500 से ज्यादा लोग होंगे, एंड आई एम द ओनली पर्सन जो इसको कर रहा है। और अभी दूसरी मेरी बेटी है जो छोटी वाली, जिसने स्टार्ट किया करना। क्या फर्क पड़ता है कि बाकी 498 ने नहीं किया तो मैं तो कर ले गया ना। क्या फर्क पड़ता है अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार नहीं करते, नहीं सुनते तो? पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ी है, 190-192 कंट्रीज के अंदर में कोरोना आया था। क्यों नहीं करते आप सब जगह पर? यू कैन डू इट एनीवेयर, एनी टाइम, कैसे भी कर सकते हो। आओ शुरू करो, ये शुरुआत करने का वक्त है। हमने किया है, अभी आपकी बारी है। हम ट्रस्ट करके अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी को फॉलो करके, नाउ इट्स योर टर्न। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तो ठीक है, पर इसके अलावा आप क्या करते हो? तो मैं बताया इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। नहीं, कुछ तो करते होंगे, मैं कुछ और क्यों करूँगा? लेट मी टेल यू। और 2008 में जो मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था उसको वाइंड अप करने की तैयारी शुरू कर ली थी। 2009 में मैंने अपने अपलाइन से चेक किया कि मैं बाकी सब चीज़ों को छोड़ के इसी में फुल फोकस करना चाहता हूँ। ये अलाउड नहीं कि मैं उस लेवल तक पहुँच गया था कि जहाँ पर मैं अपनी प्रीवियस इनकम को 2 टाइम से बाईपास कर चुका था। और पिछले 12-13 साल से 2009 से ईदर आई एम डूइंग दिस और आई जस्ट आई स्पोर्ट लवर, मैं मैचेस देखता हूँ या मैं सोता हूँ, मैं लेजी गाय। तो अगर आप लेजी हो तो डेफिनेटली आपको ये जरूर करना चाहिए कि यू कैन क्रिएट ऑप्शंस फॉर दिस थिंग। और साथ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कई बार मन में थॉट आता है कि व्हाट इफ अगर नहीं चला तो? मान लेते नहीं चला 1% के लिए, हो सकता है हमारी बात सही ना हो। अगर नहीं चला तो जाएगा क्या? पर अगर चल पड़ा तो? अगर चल पड़ा तो? दिल और दिमाग की लड़ाई में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। जहां पर हमें दिल की सुननी चाहिए वहां हम दिमाग लगा देते हैं, और जहां हमें दिमाग लगाना चाहिए वहां हम दिल लगा बैठते हैं। ये बिजनेस को मैंने फर्स्ट टाइम पे दिल की आवाज़ पे ज्वाइन किया था, और सेकंड टाइम जब मैं इसमें घुसा था तो दिमाग लगा के घुसा था। आपको बेसिक ये चीज़ समझनी है, आपको एक मौका मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये इज नॉट टू रिप्लेस योर करंट इनकम। ये कई बार लोग ये गलती करते हैं कि अभी आपने मुझे सुन लिया, माने मैं कह रहा हूँ कि जो फुल टाइम ले कर रहा हूँ तो अभी फुल टाइम ले आ जाओ। नॉट एट ऑल। आपकी करंट जॉब अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पर आप उसको पहले करना शुरू करो। जब एक ठीक ठाक लेवल पर चले जाओ जहां पर कि आप बाकी चीजों को मैनेज कर सकते हो, तब अपने सीनियर से बात करके यू कैन इजीली थिंक कि ठीक है मैं दोनों चीजों को करूं या सिर्फ इसी को लेकर के आगे बढ़ सकता हूं। अल्टीमेटली बात एक ही हो रही है, पैसा अच्छा है या बुरा है मुझे ये नहीं पता, पर इतना तय बात है कि बिना पैसे के दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। और अगर ये बिजनेस आपको वो पैसा देता है जो आपके साथ भी और आपके बाद भी, तो व्हाई नॉट दिस, है ना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिछले कुछ सालों में हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। हम अपने तरीके से जीते हैं, हम अपनी शर्तों पे जीते हैं, हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, इनफैक्ट जिनके साथ करना चाहते हैं। ग्रेट एसोसिएशन, बेहतरीन फ्रेंडशिप्स, बेहतरीन हेल्थ। इवन आई एम 51। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी, मुझे लोगों ने बधाई दी कि आप 51 की उम्र में। आई एम 41 ओनली। आई डोंट फील लाइक 51। मेरे एनर्जी लेवल सिविल फैन से इंप्रूव हो गए हैं। व्हाई नॉट दिस ओनली? सो गिव इट ए थॉट, कम जॉइन अस, आओ साथ में काम करते हैं। ट्रस्ट द पर्सन जिसने आपको बोला है यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट वो एहसान करेगा आपके ऊपर में अगर आपको अपना टाइम देते हैं। जस्ट होल्ड हिज हैंड और सिर्फ इतना बोलो, मैम सर प्लीज़ मुझे हेल्प करो, गाइड करो इस रास्ते पर चलने के लिए। जैसे आपकी ज़िंदगी बदली है, हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी भी बदले। एंड एक्चुअली दिस इज टाइम टू पे बैक, और आपकी वजह से सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। सो वी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट।